ओम शांति। आज 13 नवंबर 2022 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 10 दिसंबर 1992 को सुनाए थे, जिसमें आज विश्व रचता बाप अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना विश्व के पूर्वज आत्माओं को देख रहे हैं। बाबा कहे, आप सब पूर्वज भी हो तो पूज्य भी हो, क्योंकि कल्प वृक्ष के जड़ में, फाउंडेशन में आप हो और साथ में तने में भी आप हो। इसीलिए बाबा कहे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी टाल टालियों से एवं पत्तों से भी आपका संबंध है ही है। आप पूर्वज किस लिए हो उसका भी एहसास बाबा ने कराया कि आप आदि देव ब्रह्मा के मददगार बच्चे हो। इसीलिए आप तने में भी हो और जड़ में भी हो। साथ ही साथ बाबा कहे, आधा कल्प राज्य करने के बाद आप पूज्य स्वरूप में भी आ जाते हो। बाबा कहे, आपकी पूजा जिस विधि से होती है, ऐसी दुनिया में किसी भी आत्मा की पूजा इतनी विधि से नहीं होते हैं। चाहे कोई धर्म पिता की आत्माएं भी क्यों न हो, लेकिन उनकी पूजा भी इतनी विधि से नहीं होती। उनका गायन होता है, स्टेच्यू बनाकर रख देते हैं, लेकिन बाबा कहे, आपका मंदिरों में मूर्ति के रूप में स्थापना होती है, तो आपकी पूजा भी विधिसर होती है और आपका गायन भी कीर्तन के रूप में, आरती के रूप में विधिसर होता है। बाबा कहे, क्योंकि आप सभी आत्माएं धर्म पिता के भी पूर्वज हो, वह भी आपके पास आकर के बाप का संदेश लेकर के जाएंगे और अपने समय पर आकर के वही संदेश अपने धर्म की आत्माओं को सुनाएंगे। साथ ही साथ बाबा कहे, आप पूर्वज आत्माओं के पालना का स्वरूप क्या है। जैसे कोई भी आत्मा किसी की भी पालना करती है, माना उसमें शक्ति भरती है, चाहे उसको उमंग उत्साह में ला करके उसमें आत्मा में शक्ति भरती या शारीरिक शक्ति भरती है। ठीक इसी तरह बाबा भी कहे, आप पढ़ाई द्वारा ऐसी पालना करते हो जो आत्माओं में शक्ति भी भरते हो और उन्हें पढ़ाई की पालना दे करके उनको योग्य भी बनाते हो। तो बाबा कहे, आपकी पालना का स्वरूप भी क्या है। क्या आप सिर्फ सेंटर की पालना करते हो, आप सिर्फ अपने स्टूडेंट्स की पालना करते हो, या आपकी पालना सारे विश्व की आत्माओं के लिए है। उन्हीं दिनों में अयोध्या का काफी हलचल, अयोध्या का जो कांड हुआ था उसमें अनेक आत्माओं ने शरीर छोड़ा था। तो बाबा उसी बात को लेकर कहते हैं, दुनिया में अभी हलचल समय प्रति समय बढ़ती जाएगी, तो खाली समाचार सुन लिया और बाबा कहे आप अपनी याद में और सेवा में लग गए, या विशेष उन आत्माओं को भी आप पूर्वज बन करके शक्ति भरने का, मनसा सेवा करने का कार्य भी किया। बाबा कहे, जब भी आप ऐसी आत्माओं को देखते हो तो हे पूर्वज आत्मा, क्या आपको ये महसूस होता है कि ये हमारी ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाबा के वंशावली है। तो बाबा कहे, अगर ब्रह्मा बाप की वंशावली है तो आप भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हुए ना। इसीलिए भी आपको उन आत्माओं की विशेष
पूर्वज बनकर के पालना करनी है। उनमें हिम्मत और साहस भरना है, शांति की शक्ति, सहन शक्ति और हिम्मत उन्हें प्रदान करनी है और उन्हें योग्य बनाना है। तो बाबा कहे, आप पूर्वज आत्माओं की सेवा का ये विशेष कार्य अब समय प्रति समय बढ़ने वाला है, क्योंकि दुनिया में हलचल बढ़ती जाएगी। इसीलिए आप ये नहीं समझना कि भाई हम कैसे पालना करें। बाबा कहे, आपकी पालना हर एक पत्ते तक पहुंचनी चाहिए। ऐसे हैं पूर्वज आत्माएं। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज के मुरली का टाइटल है, पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। आज विश्व रचता बाप अपनी श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। सर्व रचना में से श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आप ही विश्व की पूर्वज आत्माएं हो। एक तरफ पूर्वज हो, साथ साथ पूज्य आत्माएं भी हो। इस कल्प वृक्ष के फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो। इसलिए आप सर्व आत्माओं के लिए पूर्वज हो। बाबा जैसे पूरा कल्प वृक्ष हमारे सामने इमर्ज कर देते हैं और कहते हैं, इस कल्प वृक्ष में फाउंडेशन में, जड़ में भी आप आत्माएं हो और इस कल्प वृक्ष के तने में भी आप हो, और इसीलिए आप सर्व आत्माओं के लिए पूर्वज हो। सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिताएं कहलाए जाते हैं, उन धर्म पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है। धर्म पिता की आत्माएं भी बाबा कहे आपके पास आकर के बाप का संदेश प्राप्त करके जाएंगे। जिस आधार से ही समय प्रमाण वो धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं प्रति संदेश देने के निमित्त बनते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो ब्रह्मा के साथ आप ब्राह्मण आत्माएं भी साथी हो, इसलिए आप पूर्वज हो। बाबा कारण बताते हैं कि क्यों आपको बाबा ने पूर्वज ये टाइटल दिया। तो आप कल्प वृक्ष में तो है ही, तने में और फाउंडेशन में, लेकिन धर्म पिताएं भी बाबा कहे आप द्वारा संदेश प्राप्त करेंगे। और क्योंकि आप आदि पिता ब्रह्मा बाबा के साथी हो, इसीलिए भी आप पूर्वज आत्माएं गाई हुई हो। पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से कनेक्शन है। जैसे वृक्ष की सर्व टालियों का संबंध जड़ से व तने से जरूर होता है। चाहे किसी भी धर्म की छोटी व बड़ी टालियां हो, लेकिन संबंध स्वतः ही होता है। तो पूर्वज हुए ना। आधा कल्प राज्य अधिकारी बनने के बाद फिर पूज्य आत्माएं बनते हो। पूज्य बनने में भी आप आत्माओं जैसी पूजा और किसी भी धर्म की आत्माओं की नहीं होती। जैसे आप पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, ऐसे कोई धर्म पिता की भी पूजा नहीं होती। बाप के कार्य में जो आप ब्राह्मण साथी बनते हो, उन्हों की भी देवता व देवी के रूप में विधि पूर्वक पूजा होती है।
और कोई भी धर्म पिता के साथी धर्म की पालना करने वाली आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। गायन होता है लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। स्टेच्यू मूर्ति बनाते हैं लेकिन आप जैसे पूज्य नहीं बनते। जगह जगह पर उनके चौराहे पर स्टेच्यू खड़े कर देंगे लेकिन बाबा कहे आप जैसी मूर्तियां नहीं बनते हैं पूज्य रूप में। आपका गायन भी होता है तो पूजा भी होती है। गायन की विधि भी आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे न्यारी है। जैसे आप देवात्माओं का गायन बहुत सुंदर रूप से कीर्तन के रूप में होता है, आरती के रूप में होता है, ऐसे अन्य आत्माओं का गायन इसी प्रकार से नहीं होता। ऐसा क्यों होता? क्योंकि आप श्रेष्ठ रचना, पूर्वज और पूज्य हो। तो बाबा ने एक एक बात स्पष्ट करते हुए क्यों आप पूज्य हो और क्यों आप पूर्वज हो, दोनों बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। आदि आत्माएं, आप ब्राह्मण आत्माएं हो क्योंकि आदि देव ब्रह्मा के सहयोगी श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बने हो। अनादि रूप में भी आप परम आत्मा के अति समीप रहने वाले हो। आदि देव ब्रह्मा के सहयोगी और अनादि रूप में परमात्मा के अति समीप रहने वाले। आत्माओं का जो चित्र दिखाते हैं परम धाम का, उसमें सबसे समीप आत्माएं कौन सी दिखाते हैं? पूछते बाबा कि परम धाम का जो चित्र दिखाते हैं निराकारी झाड़ का, उसमें सबसे समीप आत्माएं कौन सी दिखाते हो? उसमें आप हो। तो अनादि रूप में भी अति समीप हो, जिसको डबल विदेशी कहते हैं, नियरेस्ट और डियरेस्ट। ऐसे अपने को समझते हो? पूछते बाबा। ऐसे अपने को समझते हो? फिर बाबा कहते पूर्वज का क्या काम होता है? पूर्वज सभी की पालना करते हैं। बड़ों की पालना ही प्रसिद्ध होती है। तो आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो। पूर्वज क्या करते हैं? पालना करते हैं। तो बाबा कहे आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो या सिर्फ अपने आने वाले स्टूडेंट्स की पालना करते हो? वह संबंध संपर्क वाली आत्माओं की पालना करते हो? सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो, वह सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो। जो जड़ व तना होता है वह सारे वृक्ष के लिए होता है। वह सिर्फ अपने तना के लिए ही होता है। सब टाल टालियों के लिए होता है ना। जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष के पत्तों को पानी मिलता है। लास्ट वाला पत्ता भी उस जड़ से ही पानी को खींचता है। तो बाबा कहे जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष के पत्तों को पानी मिलता है। वह सिर्फ थोड़ी टाल टालियों को ही पानी मिलता है? सबको मिलता है ना। लास्ट वाले पत्तों को भी मिलता है। इतना बेहद का नशा है। वह बेहद से हद में आ जाते हो? पूछते बाबा। वह बेहद से हद में भी आ जाते हो? कितनी सेवा करनी है। हर एक पत्ते को पानी देना है, अर्थात सर्व आत्माओं की पालना करने के निमित्त हो। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो, बाबा कहे किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते हो व देखते भी हो, तो हे पूर्वज आत्माएं ऐसे अनुभव करती हो कि ये सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली है।
हम ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, अर्थात पूर्वज है। ये सब हमारे हैं। वह सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं हमारी है। रियलाइजेशन बाबा दे रहे हैं कि थोड़ी सी आत्माओं के लिए निमित्त नहीं हो, लेकिन सारे संसार की आत्माओं के लिए हम निमित्त हैं। जब भाई भाई कहते हैं तो आप पूर्वज आत्माएं बड़े भाई अर्थात बाप समान हो। इस स्मृति को ही प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना है और कराना है। आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है? पूर्वज क्या काम करती? पालना देती। फिर बाबा पूछते हैं पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है? लौकिक जीवन में भी पालना का आधार क्या होता है? पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना, किसी भी विधि से, साधन से पालना द्वारा शक्तिशाली बनाते, चाहे भोजन द्वारा, चाहे पढ़ाई द्वारा। दुनिया में भी किसी को शक्तिशाली कैसे बनाते हैं? चाहे भोजन दे करके, चाहे पढ़ाई कराते हुए। लेकिन पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा में शक्ति, शरीर में शक्ति आती है। तो पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप हुआ शक्तिशाली बनाना। यह है पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप। आप पूर्वज आत्माओं के पालना की विधि क्या है? अलौकिक पालना का स्वरूप है स्वयं में बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसी की उसी समय उस शक्ति द्वारा पालना करना। बाबा कहे आप पूर्वज आत्माओं की पालना की विधि क्या है? अलौकिक पालना का स्वरूप है कि बाबा द्वारा जो हमें शक्तियां मिली है वो उन आत्माओं में भरना, और जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसकी उसी समय उस शक्ति द्वारा पालना करना। ऐसी पालना करनी आती है? पूछते हैं। पूर्वज तो हो ना? सभी पूर्वज आत्माएं हो कि छोटे हो, सभी पूर्वज है या कोई कोई विशेष आत्माएं हैं? तो पूर्वजों को पालना करनी आती है ना? सिर्फ सेंटर की पालना करते हो या सारे विश्व की आत्माओं की पालना करते हो? सिर्फ प्रवृत्ति की पालना करते हो या विश्व की पालना करते हो? बाबा प्रवृत्ति वालों को भी पूछते हैं तो सेंटर निवासियों को भी पूछते हैं। वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं के पालना की सर्व आत्माओं को आवश्यकता है। उन्हीं दिनों में अयोध्या का समाचार हिंसा का आया था। तो समाचार तो सब इंटरेस्ट से सुनते हो कि क्या क्या हो रहा है। अयोध्या की घटना के बाद कई स्थानों से हिंसा के समाचार मिल रहे हैं। तो बाबा कहे लेकिन पूर्वज आत्माओं ने समाचार सुनने के बाद सर्व की पालना की? पूछते हैं। अशांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का और विशेष कार्य स्वतः ही हो जाता है। तो बाबा मिसाल देते हैं, तो हे पूर्वज अपने पालना की सेवा में लग जाओ। जैसे मिसाल दिया बाबा ने, जैसे अशांति के समय विशेष पुलिस व मिलिट्री समझती है कि यह हमारा कार्य है अशांति को शांत करना, ऑर्डर द्वारा पहुंच जाते हैं और ऐसे टाइम पर विशेष अटेंशन से अपनी सेवा के लिए अलर्ट हो जाते हैं। आप सबने हलचल का समाचार तो सुना। सब स्थानों से हिंसा के जो समाचार आ रहे थे
तो बाबा कहे, आप सबने हलचल का समाचार तो सुना, लेकिन सेवा में अलर्ट हुए? वह सुनने का ही आनंद लिया? अपना पूर्वजपन स्मृति में आया? सभी आत्माओं की शांति की शक्ति से पालना की? या यही सोचते रहे, यहाँ यह हुआ, वहां यह हुआ? विशेष आत्माओं की ऐसे समय पर सेवा की अति आवश्यकता है। अपनी वृत्ति द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा विशेष सेवा की। वह जैसे विधि पूर्वक याद में रहते हो, सेवा करते हो, उसी रीति से किया। फिर साथ में बाबा कहे, पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो, और आप रूहानी सोशल वर्कर भी हो। तो रूहानी सोशल वर्कर ने अपनी विशेष एक्स्ट्रा सोशल सेवा की। इतना अपनी जिम्मेवारी समझी, या प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे? ऐसे समय पर सेकंड में अपनी सेवा पर अलर्ट हो जाना चाहिए। जैसे मिलिट्री पुलिस अलर्ट हो जाते हैं, तो बाबा कहे ऐसे समय पर सेकंड में अपनी सेवा पर अलर्ट हो जाना चाहिए। यही आप पूर्वज आत्माओं की जिम्मेवारी है। अभी भी विश्व में हलचल है, और यह हलचल तो समय प्रति समय बढ़नी ही है। आप आत्माओं का फर्ज है ऐसे समय पर आत्माओं में विशेष शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरना। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देना। समझा क्या करना है? अभी अपनी जिम्मेवारी व फर्ज अदाई और तीव्र गति से पालन करो। बाबा ने ऑर्डर दे दिया, अपनी जिम्मेवारी व फर्ज अदाई और तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी शक्ति की राहत मिले। जलते हुए दुख की अग्नि में, जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल बरने का अनुभव करे। यह फर्ज अदाई कर सकते हो? पूछते बाबा, ये फर्ज अदाई कर सकते हो? दूर से भी कर सकते हो, या जब सामने आएंगे तब करेंगे? कर तो रहे हो, बाबा कहते हैं, कर तो रहे हो, लेकिन अभी और जैसे हलचल तेज होती जाती है, तो आपकी सेवा भी और तेज हो। समझा पूर्वजों की पालना क्या है? ऐसे नहीं कि पूर्वज है लेकिन पालना नहीं कर सकते। पूर्वज का काम ही है पालना द्वारा शक्ति देना। श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। श्रेष्ठ शक्तिशाली स्थिति द्वारा परिस्थिति को पार करने की शक्ति अनुभव कराओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व आदि देव ब्रह्मा के मददगार आदि आत्माओं को, सर्व आत्माओं के फाउंडेशन पूर्वज आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं प्रति बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाली आत्माओं को, सर्व रूहानी सोशल सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाप दादा की मुलाकात दादियों से है, तो बाबा कहे, वर्तमान समय अशांत आत्माओं को शांति देना यही सभी का विशेष कार्य है। रहमदिल बाप के बच्चों को सर्व आत्माओं के प्रति रहम आता है ना? रहमदिल क्या करता है?
रहम का अर्थ ही है किसी भी प्रकार की हिम्मत देना, निर्बल आत्माओं को बल देना। तो आत्माओं के दुख का संकल्प तो मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुंचता ही है। जैसे वहां दुख की लहर है, ऐसे ही विशेष आत्माओं में सेवा की विशेष लहर चले। देना है, कुछ करना है। क्या किया? वो हर एक को सेवा का एक्स्ट्रा चार्ट चेक करना चाहिए। क्या किया? वो बाबा कहे हर एक को सेवा का एक्स्ट्रा चार्ट चेक करना चाहिए। जैसे साधारण सेवा चलती है, वो तो चलती ही है, लेकिन वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा, वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखो। इसी से स्व की स्थिति भी स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएगी। ऐसी लहर फैलाई है वायुमंडल द्वारा, वृत्ति द्वारा। बाबा कहे सेवा का विशेष अटेंशन रखो और इसी से ही स्व की स्थिति भी स्वतः शक्तिशाली हो जाएगी। ऐसी लहर फैलाई है। विश्व के राजे बनते हैं तो सर्व आत्माओं के प्रति लहर होनी है ना। वंचित कोई आत्मा न रह जाए, चाहे अन्य धर्म की आत्माएं हो, लेकिन है तो अपनी वंशावली। चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन जड़ तो एक ही है। ये लहर है। तो दादी ने कहा नहीं है। तो बाबा कहे अटेंशन प्लीज। फिर अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। व्यर्थ के प्रभाव में आने वाले नहीं, अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। सदा अपने को पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाली आत्मा हूं, ऐसे अनुभव करते हो। पुरुषार्थ में कभी भी, कभी ठहरती कला, कभी उतरती कला, ऐसे नहीं होना चाहिए। कभी बहुत अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा, ऐसा नहीं। सदा बहुत अच्छा, क्योंकि समय कम है और संपूर्ण बनने की मंजिल श्रेष्ठ है। तो अपने भी पुरुषार्थ की गति तीव्र करनी पड़े। बाबा कहे अपने भी पुरुषार्थ की गति तीव्र करनी पड़े। पुरुषार्थ के तीव्र गति की निशानी है कि वह सदा डबल लाइट होगा। पुरुषार्थ की तीव्र गति की निशानी है वह सदा डबल लाइट होगा। किसी भी प्रकार का बोझ नहीं अनुभव करेगा। चाहे प्रकृति द्वारा कोई परिस्थिति आए, चाहे व्यक्तियों द्वारा कोई परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति से बहुत ऊंची है। स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति से बहुत ऊंची है। क्यों? यह स्व है, वह पर है। अपनी शक्ति भूल जाते हो तब ही परिस्थिति बड़ी लगती है। सदा डबल लाइट का अर्थ ही है कि लाइट अर्थात ऊंचे रहने वाले। हल्का सदा ऊंचा जाता है, बोझ वाला सदा नीचे जाता है। आधा कल्प तो नीचे ही आते रहे ना, लेकिन अभी समय है ऊंचा जाने का। तो क्या करना है? सदा ऊपर। शरीर में भी देखो तो आत्मा का निवास स्थान ऊपर है, ऊंचा है। पांव में तो नहीं है ना। बाबा के पांव में तो नहीं है ना। जैसे शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है, भ्रुकुटी के मध्य, ऐसे स्थिति भी सदा ऊंची रहे। ब्राह्मण की निशानी भी ऊंची चोटी दिखाते हैं ना। चोटी का अर्थ है ऊंचा। तो स्थूल निशानी इसलिए दिखाई है कि स्थिति ऊंची है। शूद्र को नीचे दिखाते हैं, ब्राह्मण को ऊंचा दिखाते हैं।
तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति दोनों ऊंची। अगर स्थान की याद होगी तो स्थिति स्वतः ऊंची हो जाएगी। ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर रहती है, क्योंकि आत्मा आत्माओं को देखती है। आत्मा ऊपर है तो दृष्टि भी कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। कभी भी किससे मिलते हो या बात करते हो तो आत्मा को देखकर बात करते हो, आत्मा से बात करते हो। आपकी दृष्टि आत्मा के तरफ जाती है। आत्मा मस्तक में है ना, तो ऊंची स्थिति में स्थित रहना सहज है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से सदा ही दूर रहेंगे, उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। अच्छा प्रभाव पड़ता है या खराब भी पड़ जाता है। अगर प्रवृत्ति में खराब वायुमंडल हो फिर क्या करते हो? प्रभावित होते हो? प्रवृत्ति वालों से बाबा पूछते हैं कि अगर प्रवृत्ति में खराब वायुमंडल हो फिर क्या करते हो? प्रभावित होते हो? खराब को अच्छा बनाने वाले हो या प्रभाव में आने वाले हो? क्योंकि माया भी देखती है कि अच्छा, अंगुली तो पकड़ ली है, अंगुली के बाद हाथ पकड़ेगी, हाथ के बाद पांव पकड़ लेंगी, इसलिए प्रभाव में नहीं आना। प्रभाव में आना माना अंगुली देना। प्रभाव में आने वाले नहीं, श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले। बाबा कहे प्रभाव में आने वाले नहीं, श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले। तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात सदा डबल लाइट, ऊंचे रहने वाले, इसी स्मृति से आगे उड़ते चलो। अच्छा, सभी खुश रहते हो ना? दुख की लहर तो नहीं आती, क्योंकि जो दुख धाम छोड़ चले उनके पास दुख की लहर कैसे आ सकती है? संगम पर दुख धाम और सुख धाम दोनों का ज्ञान है। दोनों के नॉलेजफुल शक्तिशाली आत्माएं हैं। गलती से भी दुख धाम में जा नहीं सकते। सदा खुश रहने वालों के पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। अच्छा, सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं सेवा में मस्त हो गए तो स्व उन्नति भूल गए। सेवा का शौक ज्यादा है, लेकिन दोनों का बैलेंस समझा? अच्छे चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ अच्छे तक नहीं रहना, और अच्छे ते अच्छे। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपनी जीवन को हीरे समान वैल्यूएबल बनाने वाले स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भव। अपनी जीवन को हीरे समान वैल्यूएबल बनाने वाले स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भव। यह संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। अगर अपने श्रेष्ठ पाठ, श्रेष्ठ भाग्य की सदा स्मृति है तो हीरे समान वैल्यूएबल है, और अगर विस्मृति है तो पत्थर हो। यह स्मृति और विस्मृति का खेल है। संगम युग के रहवासी कभी कलयुग में चक्कर लगाने जा नहीं सकते। अगर थोड़ा भी बुद्धि गई तो चक्कर में फंस जाएंगे, क्योंकि कलयुग में बहुत रौनक है, लेकिन यह रौनक धोखा देने वाली है। बाबा कहे लेकिन वह रौनक धोखा देने वाली है। आज का स्लोगन है, अपनी कर्मेंद्रिय को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ही सच्चे राजयोगी है। अपनी कर्मेंद्रिय को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ही सच्चे राजयोगी है। अच्छा, ओम शांति।